इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को और किसी भी चैप्टर के 1 मार्क वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना है तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ मैं सारे चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। सम निकालना है, बहुत आसान है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, देखिए आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करेंगे तो आई प्लस 2i 3i, यहाँ पे तो आई है ही नहीं ना, तो आई प्लस 2i 3i। अब जे वाला देखते हैं, ये है 2j, इसमें तो जे है नहीं, 2j माइनस 3j, ये हो जाएगा माइनस जे। अब के वाला को -3k माइनस के माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k, यही निकल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। वेक्टर ए क्या है 3i प्लस 2j प्लस 9k, डॉट वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है i प्लस लेमडा जे प्लस i प्लस लेमडा जे प्लस 3k इक्वल टू 0। अब देखिए 3 इंटू 1 3, 2 इंटू लेमडा 2 लेमडा, 9 इंटू 3 27 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 प्लस 27 30 प्लस 30 उधर जाएगा तो -30 तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -30/2 यानी कि -15। यही अपने लोग का आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 4, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए अपने लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, यहाँ प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इसको इसके साथ माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट बी। अब देखिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो इस बी डॉट ए की जगह भी हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बी डॉट बी, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए डॉट बी क्या है 4 माइनस ए डॉट बी क्या है 4 है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 9 माइनस 4 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा √5। यही अपने लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू i माइनस जे प्लस के विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। देखिए सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर ए निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये देखिए वेक्टर ए क्या है i माइनस जे प्लस के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकलिएगा तो ये हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये आ गया देखिए i माइनस जे प्लस के अपॉन √3। अब एक वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। देखिए इस वेक्टर के डायरेक्शन में ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब इसमें अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये क्या हो जाएगा 8 इंटू आई माइनस जे प्लस के अपॉन √3। इसको अगर अलग अलग करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 8/√3i माइनस 8/√3j प्लस 8/√3k, यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। आप लोग निकाल कर भी चेक कर सकते हो इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस दोनों वेक्टर के सम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2i माइनस आई माइनस जे प्लस जे 0j 2k प्लस 3k 5k। ठीक है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल गया। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर सी मान लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब अपने लोग को यूनिट वेक्टर सी निकालना है। तो यूनिट वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी क्या है, यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो कि है i प्लस 5k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25। यानी कि देखिए ये रूट 26 आ गया ना, अगर अलग अलग करके लिखिएगा तो 1 बाई रूट 26 i प्लस 5 बाई रूट 26 k। क्लियर है, यही अपने लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी विथ इनिशियल पॉइंट्स a 2i एंड टर्मिनल पॉइंट b माइनस 5,7। देखिए ये पॉइंट a इनिशियल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 1। पॉइंट b टर्मिनल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस 5,7। अब वेक्टर ए बी हम लोग निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, देखिए x2 माइनस x1 तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7i प्लस 7 माइनस 1 6j। ठीक है, ये वेक्टर ए भी निकल गया। अब इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, i एंड j का जो कोफिशिएंट है वही स्केलर कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे लिखिए स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बी आर माइनस 7 एंड 6 माइनस 7 एंड 6, यही स्केलर कंपोनेंट। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए ये वाला ए है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड ai प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। देखिए ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर है इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 माइनस 3 4, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है a 6 माइनस 8। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है इसका मतलब 2 बाई a इक्वल टू माइनस 3 बाई 6 इक्वल टू 4 बाई माइनस 8 होगा, 4 बाई माइनस 8। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस दोनों को इक्वल करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 2 बाई a इक्वल टू माइनस 3 बाई 6, 3 2 जा 6, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, a को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a, तो माइनस 1 इधर आएगा तो a का वैल्यू क्या आ गया माइनस 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड माइनस i माइनस 2pj प्लस 3k आर पैरेलल। देखिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। देखिए इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 2 9, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 माइनस 2p 3। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 बाई 1 इक्वल टू 2 बाई माइनस 2p 2 बाई माइनस 2p इक्वल टू 9 बाई 3। ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब देखिए अब इसको इसके इक्वल या इसको इसके इक्वल करके हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर 3 बाई 1 को 2 बाई माइनस 2p के इक्वल करेंगे, माइनस 2p के इक्वल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए p को माइनस p को इसके साथ तो माइनस 3p 1, p का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1/3। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल π/3 विथ i, π/4 विथ j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। l इक्वल टू क्या हो जाएगा cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा cos π/4, cos π/4 यानी cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए j के साथ k के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो n इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, l की जगह रखेंगे 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस m के जगह रखेंगे 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस n की जगह रखेंगे cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 2 4, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 माइनस 2 -3 प्लस 4, ये 1/4 आ गया। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर को इधर शिफ्ट कीजिए ना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √1/4, यानी कि प्लस माइनस 1/2। अब एक्यूट एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल यानी कि 90 से छोटा, और 90 से छोटा में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री को हम लोग लिखेंगे π/3, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/3। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर √2i + j + k मेक्स विथ y एक्सिस। ये जो वेक्टर है ये y एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसका कोसाइन क्या होगा, ये अपने लोग को बताना है। बहुत आसान है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पता कर लेंगे, फिर ये वेक्टर y एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या होगा ये भी अपने लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इसको वेक्टर ए हम लोग मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए इक्वल टू √2i + j + k, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, L इक्वल टू √2 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 अपॉन √6 आ गया, ठीक है। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 1/√6, 1/√6। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√6, यानी कि ये वेक्टर x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या आ गया, √2 अपॉन √6। y एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या आ गया, 1/√6। एंड z एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या आ गया, 1/√6। ये डायरेक्शन कोसाइन है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर कोसाइन ऑफ एंगल विथ y एक्सिस इक्वल टू 1/√6, यही आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द वेक्टर i + j + k। x एक्सिस एंड इस वेक्टर के बीच का एंगल अपने लोग को पता करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट वेक्टर a इक्वल टू i + j + k, ठीक है। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग निकाल लेते हैं। l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1/√3 हो गया l। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू भी हो जाएगा 1/√3। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू भी हो जाएगा 1/√3। लेकिन m एंड n से अपने लोग को कोई मतलब नहीं है, बस l से मतलब है, क्योंकि अपने लोग से पूछा गया है कि ये वेक्टर जो है ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। लेट वेक्टर a मेक्स अल्फा एंगल विथ x एक्सिस। तो l इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा। अगर ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन l इक्वल टू cos अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए l का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, 1/√3 इक्वल टू cos अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। यही अपने लोग का आंसर है, यानी कि इस वेक्टर एंड x एक्सिस के बीच का एंगल क्या है, cos इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है a एंड b आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 2a - 3b एंड 6b - a रेस्पेक्टिवली। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट p विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ab इंटरनली इन द रेशियो 1:2। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट a है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a - 3b, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है b, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 6b - a। अब इस दोनों पॉइंट को मिलने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसको पॉइंट p जो है ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है अपने लोग को। पोजीशन वेक्टर ऑफ p इक्वल टू, देखिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, हाँ इंटरनली
तो यहाँ पे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 6b माइनस ए, 1 इंटू 6b माइनस ए प्लस 2 इंटू 2a माइनस 3b अपॉन 1 प्लस 2 3, ठीक है। 6b माइनस ए, 6b माइनस ए, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4a माइनस 2 3 जा 6b, ठीक है, अपॉन 3। देखिए माइनस 6b प्लस 6b कैंसिल हो गया, बात क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए माइनस a प्लस 4a, 3a अपॉन 3 से 3 कैंसिल आ गया, यहाँ पे बचा वेक्टर ए, यानी कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, वेक्टर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है L एंड M आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 2a माइनस बी। L का पोजीशन वेक्टर है 2a माइनस बी एंड M का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2 वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट N विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट LM इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। इस दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसको पॉइंट कौन सा पॉइंट N जो है ये एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट N क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ N इक्वल टू, देखिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ए प्लस 2b। अब यहाँ पे एक्सटर्नली कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जैसे कि देखिए इंटरनली में हम लोग यहाँ पे प्लस लगाते थे, एक्सटर्नली में यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2a माइनस बी अपॉन 2 माइनस 1 1, तो नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस b, तो माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो गया, 4b प्लस b 5b। यही आंसर है अपने लोग। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल विच द वेक्टर √2i प्लस j प्लस k मेक्स विथ y एक्सिस। ये जो वेक्टर है ये y एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसका कोसाइन क्या होगा, ये अपने लोग को बताना है, ठीक है। देखिए सिंपल सा काम क्या करना है, सबसे पहले अपने लोग को डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा √2 अपॉन रूट अंडर √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 4, यानी √4 का वैल्यू 2। L इक्वल टू आ गया √2/2। M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 1/2। N इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इक्वल टू भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या है, √2/2। y एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बना रहा है उसका कोसाइन क्या है, 1/2। तो अपने लोग को यही ना निकालना है, कोसाइन ऑफ एंगल विथ y एक्सिस। तो यहाँ पे लिखिए कोसाइन ऑफ एंगल विथ y एक्सिस इज 1/2। यही तो आंसर है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर a इक्वल टू 4i माइनस j प्लस के एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सिंपल सा है, पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4i प्लस 2i 6i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j k प्लस k 2k, ठीक है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकल गया। अब इसको हम लोग वेक्टर c मान लेते हैं। लेट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c। अब यूनिट वेक्टर c निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। तो वेक्टर c क्या है, वेक्टर c यही है ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी कि 6i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 6i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन रूट अंडर 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, √49 का वैल्यू क्या आ गया 7। इसको अलग अलग करके लिखेगा तो 6/7 i माइनस 3/7 j प्लस 2/7 k, यानी कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के पैरेलल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसके लिए सिंपल सा पहले एक ऐसा सर्कल बना लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए i, ये j, यहाँ पे k,
ठीक है। अब देखिए ये है आई, तो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, आई प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या होगा, देखिए के क्रॉस आई जे होगा, जे प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, के। अब देखिए आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी जीरो, के क्रॉस के भी जीरो, यानी कि जीरो आंसर आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल टू जीरो। पहले तो इस दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखिए आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के। अब आई जे और के का कोफिशिएंट क्या है 139, 139, 3 माइनस लेमडा म्यू, 3 माइनस लेमडा म्यू इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर यानी कि जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो वेक्टर इसका मतलब यही तो हुआ। अब देखिए आई इसको डिलीट कीजिए, 3 म्यू माइनस 9, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -9 लेमडा, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस 9 लेमडा। अब ये अपने साथ माइनस साइन लेगा तो माइनस जे, इसको डिलीट कीजिए तो 1 इंटू म्यू माइनस 9 इंटू 3 27 प्लस के, इसको डिलीट कीजिए तो 1 को माइनस लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस लेमडा, माइनस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 9 इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे j का कोफिशिएंट है 0, यहाँ पे j का कोफिशिएंट है माइनस म्यू माइनस 27, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 27, म्यू माइनस 27। ठीक है। अब देखिए 0 इक्वल टू माइनस म्यू प्लस 27, तो यहां से म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया प्लस 27। अब उसी प्रकार से यहां माइनस लेमडा माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 9, तो यहां से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से लेमडा का वैल्यू माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर a इक्वल टू 7i प्लस जे माइनस 4k एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड b। तो यहाँ पे वेक्टर a क्या है, हम लोग लिख लेते हैं 7i प्लस j माइनस 4k, ठीक है, डॉट वेक्टर b क्या है, वेक्टर b है 2i प्लस 6j प्लस 3k, 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 6, माइनस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 12 अपॉन ये रूट 49 हो जाएगा, रूट 49 का वैल्यू 7, 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 12 8, 8 अपॉन 7। यही हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में अब बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। सिंपल सा काम क्या कीजिए, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 दिया गया है, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 हो जाएगा। अब वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वेक्टर बी भी एक यूनिट वेक्टर है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब वेक्टर सी भी एक यूनिट वेक्टर है तो 1 प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। क्लियर। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इधर आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब हम लोग 2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ए डॉट बी
बी डॉट सी डॉट ए क्या हो जाएगा -3/a, ठीक है, -3/a नहीं -3/2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है राइट ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर अपने लोग को निकालना है। देखिए यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई जे के, अब आई जे का कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे आई जे का कोफिशिएंट है 1 1, के का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब ये अपने साथ निगेटिव साइन लेगा तो माइनस जे, इसको डिलीट करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है, प्लस के, इसको डिलीट करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया, देखिए माइनस आई माइनस माइनस प्लस जे, अब ये तो 0 के हो गया, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ये आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √2 आ गया। अब हम लोग यूनिट वेक्टर एन निकालते हैं जो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, यहाँ पे -i प्लस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है √2, अलग अलग कर लेंगे तो -1/√2i प्लस 1/√2j, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है राइट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट बी इक्वल टू √6। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2, a डॉट बी इक्वल टू √6 है, a डॉट बी इक्वल टू √6 है। तो इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपने लोग को निकालना है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि a डॉट बी इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा होता है। a डॉट b क्या दिया गया है √6, मॉड a क्या है √3, मॉड b क्या है 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू 2। देखिए √6 को हम लोग √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और नीचे है √3 इंटू 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखिए √2 अपॉन 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे आ गया 1/√2, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45, यानी कि कॉस π/4, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/4, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 13 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। देखिए सबसे पहले तो दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 13 दिया गया है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 169। क्लियर। अब देखिए मॉड ए क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस मॉड बी अपने को तो निकालना ही है। अब ये देखिए ए डॉट बी तो 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 169 हो जाएगा। अब देखिए मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो 169 माइनस 25 144 हो जाएगा। मॉड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट अंडर 144 यानी कि 12, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। यही आंसर है अपने लोग का।
क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है फाइंड लेमडा इफ द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लानर। देखिए तीन वेक्टर्स अगर को प्लानर है इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल लेते हैं। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखिए आई जे के। अब वेक्टर बी के आई जे का कोफिशिएंट क्या है 2 - 1 - 1 2 - 1 - 1। अब यहाँ जे का कोफिशिएंट है लेमडा, के का कोफिशिएंट है 3, आई का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 0 0 लेमडा 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, आई इसको कैंसिल कीजिए तो -3 -1 इंटू लेमडा माइनस लेमडा, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस प्लस लेमडा। अब जे अपने साथ माइनस साइन लेगा, इसको डिलीट कीजिए तो 3 × 2 = 6 -1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 प्लस के इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 लेमडा। ठीक है, -1 को 0 से तो 0 ही आ गया। ठीक है, ये वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी आ गया। अब देखिए वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है i + 3j + k, i + 3j + k डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्या आया है, यहाँ पे देखिए i - 3 + लेमडा। अब देखिए ये -6j + 2 लेमडा के +2 लेमडा के ठीक है इक्वल टू 0। अब इस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, i को i वाले के साथ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 + लेमडा है तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 + लेमडा ही रहेगा। ठीक है, अब j को j के साथ तो -6 + 3 -18। अब k को k के साथ तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 लेमडा है तो 2 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए 2 लेमडा + लेमडा 3 लेमडा -3 -18 -21 इधर आएगा तो +21 तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 21/3 यानी कि 7। यही अपने लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए बहुत आसान है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही ना होगा। ठीक है, तो देखिए मॉड ए से मॉड ए कैंसिल, मॉड बी से मॉड बी कैंसिल। अब यहाँ पे 1 मान लेते हैं कि 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस थीटा इधर शिफ्ट होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा। ठीक है, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टैन कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है tan 45 यानी कि tan π/4 इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया π/4 यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या आ गया π/4। ठीक है।